हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप मेरे सामने गाड़ी देख रहे हैं, मारुति अरीना स्मॉल हैचबैक सिलेरियो। तो आज मैं आप लोगों को सिलेरियो के बारे में कंप्लीट वॉक अराउंड वीडियो देने वाला हूं। तो वीडियो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा इसका जजमेंट ले लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन लुक ले लीजिए फ्रंट से, लेफ्ट हैंड साइड से, उसके बाद आपका रियर, फिर राइट हैंड साइड। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मेरा डीलरशिप, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी को कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। और शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। तो ये आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, एक स्मॉल हैचबैक कैटेगरी में आती है सिलेरियो। और यहाँ पे आपको अरीना में अगर आप देखेंगे तो आपकी एल्टो भी आती है K10, फिर आपकी स्मॉल हैचबैक में आपकी एस प्रेस भी आती है, जो कि आप मेरे सामने बगल में देख रहे हैं। वैगनार भी आप देख रहे हैं पीछे खड़ी हुई है, एल्टो भी आप देख रहे हैं पीछे खड़ी हुई है। तो ये सारी गाड़ियाँ आपको मारुति अरीना में अवेलेबल हो जाएगी। अगर मारुति अरीना का कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं तो सिकंदरा मेहराग डीलरशिप आगरा सब्जी मंडी पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ग्रे कलर में सिलेरियो। बेसिकली अगर मैं इसमें वेरिएंट्स की बात करूं तो वेरिएंट इसमें आपको LXI से स्टार्ट होता है, LXI, VXI, ZXI, फिर टॉप ऑफ द लाइन ZXI प्लस आता है। आज जो गाड़ी वेरिएंट में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, ये जो वेरिएंट है आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, आप जो मेरे सामने वेरिएंट देख रहे हैं, इस गाड़ी ये जो वेरिएंट है ये आपका ZXI में है, ठीक है। और इस गाड़ी में आपको CNG के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है। और ये जो मैं वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ, ये ZXI वेरिएंट में ऑटोमेटिक वेरिएंट है। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो लाइट का सेटअप है वो हेलोजन में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर और आपका लो बीम, हाई बीम पूरा का पूरा हेलोजन में। नीचे अगर आप अंडरनीथ चलते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लाइट की असेंबली दी गई है। आप आफ्टर दैट आप डीलरशिप के थ्रू या फिर आफ्टर मार्केट आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। ये जो पूरा पार्ट है आपका डल मैटी फिनिश में, बाकी ग्रे कलर में गाड़ी है, बिल्कुल ज़बरदस्त लुक है। टो हुक की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। अगर मैं सेंटर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, क्रोम की फिनिश मिलती है। ये भी पूरा पार्ट डल मैटी में दिया गया है। तो गाड़ी का जो लुक है क्रोम की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम और एक मैं कहूँ कि एक सुंदर सा लुक निकल के आ रहा है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड पे दी गई है, पूरी की पूरी लाइट की हेलोजन के साथ, टर्निकेटर, लो बीम, हाई बीम। और अंडरनीथ बम्पर की तरफ हम आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फोग लाइट की जो है वो असेंबली दी गई है। आफ्टर परचेजिंग आप डीलरशिप के थ्रू या फिर आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुक दिया गया है। रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है, टर्न इंडिकेटर जो है आपको ORVM पे मिलते हैं, बट इनको अगर आपको फोल्ड और अनफोल्ड करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बट जो इसके मिरर है ये आप अंदर से इलेक्ट्रिकली आप उनको सेट कर सकते हैं। ZXI वेरिएंट में आपको व्हील कवर मिलते हैं, तो व्हील कवर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल हमें जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है। चलिए, अभी इस वाले टायर प्रोफाइल में प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टायर प्रोफाइल हम रीड करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं। अगर मैं बॉडी पिलर की बात करूं तो बॉडी पिलर इसमें आपको ए पिलर जो है इसका बॉडी कलर में आता है, B पिलर भी इसका बॉडी कलर में आता है, और C पिलर भी आपका बॉडी कलर में आता है। आपको यहाँ पे की से एग्जिट एंट्री और कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल जो कि आपके छोटे साइज में मतलब स्मॉल में दिए गए हैं, ये आप प्रॉपर देख सकते हैं। और फ्यूल टैंक की जो असेंबली है वो उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 32 लीटर्स के अराउंड दी गई है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो अप्रॉक्स 165 mm के। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। रियर से आप अगर आप लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशर, ZXI वेरिएंट में डिफॉगर, वाइपर, हाई स्टॉप माउंट लाइट दी गई है। और ये भी लाइट का जो रियर सेक्शन है पूरा का पूरा हेलोजन में, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और आपकी स्टॉप लाइट जो आप देख सकते हैं। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, सिलेरियो की बैजिंग, पीछे आपको नीचे रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो कुछ इस तरह से है पूरा कंप्लीट लुक रियर से। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो बूट स्पेस है आपको 313 लीटर के अराउंड मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है। बट नाइट में यूज़ करने के लिए किसी भी तरह का लगेज लैम्प नहीं दिया गया। पार्सल ट्रे एज़ पर यूनिट आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड से है, तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। C पिलर आपका बॉडी कलर है, ये B पिलर आपका बॉडी कलर है, A पिलर भी आपका बॉडी कलर है, और टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिलता है, व्हील कैप के साथ, व्हील कवर
मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हील कैप व्हील कवर क्या होता है। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये व्हील कवर है और व्हील कैप का भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। और इसके बाद जो आते हैं ZXi प्लस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एलॉयज़ प्रॉपर मिलेंगे। आप इस वाले वेरिएंट में भी कस्टमाइज एलॉयज़ इंस्टॉल करा सकते हैं। टायर प्रोफाइल अगर मैं जो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो 165/70 R14 इंच के रेडियल टायर हैं। फ्रंट में डिस्क है, रियर में आपके दोनों ड्रम है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर, ये आप देख सकते हैं। और कुछ इस तरह का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक है। ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये गाड़ी आपको मैनुअल में भी आती है और CNG में भी आती है। बेसिकली 5 से 6 वेरिएंट है ओवरऑल। LXi, VXi, ZXi, फिर ZXi प्लस, इसी में 1-2 और ऐड हो जाते हैं। जो आपका CNG वगैरह को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो 5 से 6 ओवरऑल वेरिएंट आते हैं। तो कुछ इस तरह का कंप्लीट इंटरफेस है, आप पूरा देख सकते हैं। ग्रे में है और जगह जगह आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। डोर हैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में दिए गए हैं। थोड़ी सी यहाँ स्पेस दी गई है। नीचे आपको बॉटल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर, और जो सीट है आपकी फैब्रिक में है। यहाँ पे आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है लेकिन हाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मिरर को सेट करने के लिए कंट्रोल दिए गए हैं। बाकी आपको मिरर को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको इसका की और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो किस तरह आपको दिया जाता है। हालांकि की अगर मैं बात करूँ तो की में सिर्फ 2 बेसिक फंक्शन आते हैं, लॉक और अनलॉक। और कीलेस एंट्री भी वेरिएंट में आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट एनालॉग में है। पूरा का पूरा बड़ा पार्ट है इसका, बिग पार्ट है वो एनालॉग में है। बाकी ये यहाँ पे आपको जो छोटा सा आप डायल देख रहे हैं ये भी एनालॉग में है। इसमें आपको न्यूट्रल, गियर वगैरह वो सब दिखाएगा। RPM मीटर आपका इसी के अंदर है। टाइम भी इसी के अंदर दिया गया है और फ्यूल का इंडिकेशन भी इसी के अंदर दिया गया है। उससे बड़ा जो डायल है ये पूरा का पूरा आपका स्पीडोमीटर से रिलेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स उसके जस्ट पीछे दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आपका यहाँ पे ट्रिप भी पूरा सेट करने का दिया गया है। एक यहाँ पे नॉब दी गई है, उससे आप सारी चीज़ बता सकते हैं। एवरेज वगैरह वो सब आपको कैलकुलेट करके बता देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके सारे के सारे लाइट्स के कंट्रोल है। यहाँ पे स्टीयरिंग पे सुजुकी का लोगो, मेटल फिनिश और ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल दिए गए। राइट हैंड साइड पे किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। और जो AC वेंट है ये आप देख सकते हैं सारा का सारा आपका मेटल फिनिश में, या फिर आप कह लीजिए ग्रे फिनिश में, या फिर आप कह लीजिए सिल्वर फिनिश में दिया गया है। और ये चारों AC वेंट पर है। लेफ्ट हैंड साइड भी, सेंटर में भी जो आपके AC वेंट है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम इसमें आपका नॉर्मली आता है, ब्लूटूथ वगैरह अटैच आता है। 4 स्पीकर हैं इस वाली वेरिएंट में। और बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है म्यूजिक सिस्टम का। फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट के ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट का स्विच दिया गया है। लॉक अनलॉक सेंटर लॉकिंग का यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है। पावर विंडोज़ 1 टच डाउन ज़रूर है बट 1 टच अप नहीं है। सिलेरियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डोर्स जनरली आपने देखा होगा कि पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स डोर्स में होते हैं, बट सिलेरियो में आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल डोर्स में नहीं मिलेंगे। आपको म्यूजिक सिस्टम के जस्ट नीचे मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं। पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच यहाँ पे दिया गया। एक्चुअली ये वाला पैटर्न जो है ना, ये पैटर्न सेंट्रो में शुरू हुआ था। जो वैसे तो सेंट्रो को बहुत टाइम हो गया था डिसकंटिन्यूड हुए, पर अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले जब सेंट्रो दोबारा से कमबैक किया तो उसमें इस तरह का पैटर्न उन्होंने ही जो है क्या कहते हैं शुरू किया। उसके बाद फिर मारुति ने भी अपना ये शुरू कर दिया। बट सेंट्रो आज की डेट में डिसकंटिन्यूड हो गई है। बट मारुति के अपने प्रोडक्ट हैं जो कभी मारुति का अपनी एक खासियत है, कभी भी अपने प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यूड नहीं करती है। बस टाइम टू टाइम चेंज करके उसी नाम से अपने, चाहे इंजन वेरिएशन हो चाहे कुछ भी हो, इंजन आपके चेंज कर देती है। 1.2 से 1.1 हो जाएगा या 1.1 से आपका 1.2 हो जाएगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट को कभी बंद नहीं करती है। सेंट्रो बंद हो गई थी, दोबारा आई, लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिला जो रिस्पांस उसे किसी टाइम पे मिला करता था। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी गाड़ी, चाहे वो छोटे सेगमेंट में हो या बड़े सेगमेंट में हो, या प्रॉपर आपकी हैचबैक हो, प्रॉपर सेडान हो, प्रॉपर आपकी SUV हो, अगर एक लिमिट के बाद अगर गाड़ी अगर मार्केट से आउटडेटेड हो जाती है ना, एक लिमिट के बाद, तो उसका कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ गाड़ियों के साथ भी होता है, ठीक है। अगर एक टाइम के बाद, अब जैसे सेंट्रो है, आई थिंक मेरे ख्याल से
जो मैं अपना कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, 10-12 साल या फिर 13-14 साल मार्केट से आउट रही। अब 13-14 साल गैप बहुत हो जाता है। 13-14 साल किसी गाड़ी को दिमाग में रखना, ये तो वही लोग रख सकते हैं जिनको गाड़ियों का पता रहता है, जिनको गाड़ियों के शौकीन होते हैं, कार हो या बाइक्स को, उनको पता रहता है कि भाई वो किसी टाइम पे वो गाड़ी आया करती थी। बट जनरली जो ऑडियंस होती है, जो व्यूवर्स होते हैं, उनको तो सिर्फ उन्हीं गाड़ियों का पता रहता है जो क्या कहते हैं आपको रोड पे या मार्केट में ईजिली आपको विजिबल हो रही हो, ठीक है ना। तो एक इतना लंबा गैप 13-14 साल का, फिर आप उसी प्रोडक्ट को आप उसी नाम से लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो लुक भी सारा चेंज है, लेकिन उसके लिए वो स्टेबिलिटी बनाना मार्केट के अंदर, वही वैसा स्टारडम क्रिएट करना, वैसा बेंचमार्क सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसके कंपैरिजन में उसके जो राइवल हैं, उसके जो कंपटीटर हैं ना, बहुत सारे आ चुके होते हैं, ठीक है। तो फिर कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी चीज़ मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि किसी भी गाड़ी को अगर आपको कमबैक करना है तो एक लुक काफ़ी होता है। जो पुराना लुक था ना सेंट्रो का, वो बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग लुक था, बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लुक था, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रीमियम और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक था। ऐसे नहीं उसको फैमिली कार बोलते थे। बट अब जो सेंट्रो आप मार्केट में देख रहे होंगे, फिलहाल तो प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट टाइम पे सेंट्रो डिसकंटिन्यूड हो चुकी है। पर अब जो आप नॉर्मली सेंट्रो देख रहे होंगे, ये वो सेंट्रो नहीं है जो चार्म उस सेंट्रो का किसी टाइम पे हुआ करता था, ठीक है ना। तो वही चीज़ होती है। तो ये पैटर्न जो पावर विंडोज़ का है, ये सेंट्रो में लिया गया है, सेंट्रो से, क्योंकि सेंट्रो अभी जब दोबारा मार्केट में आई थी तो उसके जितने भी कंट्रोल थे ना, वो सारे के सारे यहाँ दिए गए थे। तो सेम आपका यहाँ पे भी किया गया। बाकी आपका पूरा मैनुअली एसी है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो विदाउट एनी इल्यूमिनेशन, विदाउट एनी कूल फंक्शन के साथ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपका पूरा मैनुअली एसी है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। फिर यहाँ पे नॉर्मल सब आपको सॉकेट के लिए जगह दी गई है, थोड़ी सी स्पेस, कप होल्डर्स। और ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल में भी आती है। पीछे आपको एसी वेंट और रेस्ट ऑफ द पावर विंडो जो बैक डोर्स के हैं उसके आपको यहाँ दिए गए हैं। तो ये चीज़ है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा वहाँ से कॉपी किया गया है। तो अक्सर होता है, मार्केट में रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ कॉपी कर लेते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी इशू बात नहीं है। बट गाड़ी का, किसी भी गाड़ी का मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो सफारी आती थी, सब लोग जानते हैं, ठीक है। सफारी आती थी, सफारी में आपका जब चेंज हुआ तो सफारी स्टॉर्म भी आया वर्जन, फिर उसके बाद डाइकॉर भी आया और ग्रीन कलर तो बहुत ही ज़्यादा उसका चला था। फिर क्या हुआ, आउट ऑफ मार्केट हो गई, बंद हो गई। पर अब दोबारा सफारी लॉन्च किए टाटा ने, पर वो स्टारडम नहीं मिल पा रहा है जो स्टारडम किसी टाइम पे उस सफारी को क्या कहते हैं लोगों ने रेस्पॉन्स दिया था। उस टाइम किसी टाइम पे बेंचमार्क उस सफारी ने अपना सेट किया था, किसी टाइम पे वो लेवल अपना सेट किया था सफारी ने, ठीक है ना। अब वो नहीं मिल पा रहा है। उसका एक रीज़न है जो मैं अपना एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ ना। हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से क्या कहते हैं सेटिस्फाई हो, बहुत से नहीं हो। टाटा ने थोड़ी सी जो गलती करी ना, वो गलती ये करी, क्योंकि सफारी अगर हैरियर का आप लुक देखेंगे ना, ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़े से डायमेंशन चेंज है। तो वो हैरियर से पहले, जो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर वो हैरियर से पहले सफारी लॉन्च करते ना तो वो शायद दोबारा से वो बेंचमार्क सेट हो जाता, क्योंकि लुक बहुत ही ज़बरदस्त है। पर उन्होंने क्या किया, सफारी से पहले हैरियर लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं मिल पाई। और यार यूनिक लुक सफारी का भी था, अब आपने सफारी लॉन्च करी तो आपने हैरियर वाले लुक से अटैच कर दिया उसको, तो वो बेंचमार्क नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिनके पर्टिकुलर लुक्स बहुत ज़्यादा वैलिड होते हैं उनके लिए, और जब वो नेक्स्ट जनरेशन उनका आता है या नेक्स्ट लेवल आता है तो पब्लिक की एक क्या कहते हैं एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, एक अंदर से क्यूरियोसिटी बन जाती है, एक्साइटमेंट बन जाती है, यार हमें अब इससे नेक्स्ट चीज़ मिलेगी। तो वहाँ गलत हुआ। अगर हैरियर से पहले सफारी लॉन्च होती ना उसी लुक के साथ, तो आज सफारी का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता। और फिर मार्केट से आउट होने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे राइवल्स उसके घूम रहे हैं, ठीक है। MG में आप चले जाओ तो हेक्टर है, ज़बरदस्त लुक के साथ आती है। महिंद्रा में आप चले जाओ XCV 700 है, स्कॉर्पियो N है, ठीक है। और अगर आप हुंडई में आएंगे तो अल्काज़ार है, टोयोटा में जाएंगे तो आपकी इनोवा भी है, हालांकि थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट ऊपर नीचे है पर है। और आपकी स्कोडा में जाएंगे तो कोडियाक है, पर कोडियाक एक अलग लेवल का ब्रांड है। स्कोडा में फॉक्सवैगन स्कोडा की तो मैं कंपेयर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि इन कंपनीज़ का चार्म ही अलग है, वैल्यू भी अलग है, चार्म अलग है। स्कोडा फॉक्सवैगन जो लोग बंदे चला लेते हैं ना, वो कभी दूसरी गाड़ी पे नहीं आते, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पर बात करते हैं, स्कोडा फॉक्सवैगन की बाद में बात करेंगे। तो एक स्मॉल हैचबैक है, अच्छी खासी इसमें स्पेस है फ्रंट सेक्शन में। तो ये मैंने, और अगर मैं बात करूँ सनवाइजर की,
तो सनवाइजर में आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको मिरर मिलता है। यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है। लाइट का जो IRVM है ये आपका मैनुअली है, ऑटो डिमिंग के साथ नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट लुक, फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। स्टीयरिंग में मैंने आपको बता दिया, टिल्ट स्टीयरिंग आती है। बाकी पावर विंडो इसकी जो है ड्राइवर साइड वाली वो 1 टच डाउन जरूर है, बट 1 टच अप नहीं है, और एंटी पिंच भी नहीं है। तो कुछ इस तरह से। अब चलते हैं रियर सीट पे, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलती है, और डैशबोर्ड की लुकिंग भी रियर सीट से ही आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं स्पेस की बात करूँ, सबसे पहले मैंने अपनी जो सीट है आगे वाली अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली थी। इसमें आपको ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड दोनों आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, पीछे भी आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। स्पेस की बात करूँ, काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ पे थोड़ा सा आर्मरेस्ट होता तो और अच्छा हो जाता था, क्योंकि आर्मरेस्ट आजकल का एक बेसिक फीचर बनता जा रहा है और एक ट्रेंडिंग फीचर बनता जा रहा है कि आर्मरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आर्मरेस्ट से जब आप ड्राइविंग करते हो ना, उसका प्लेजर ही अलग होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ की स्विच आपको यहाँ दिए गए हैं, जो कि बैक डोर्स के हैं दोनों, तो वो आपको यहाँ दिए गए हैं। पीछे स्पेस भी काफ़ी अच्छी खासी है। ग्रैब हैंडल आपके फिक्स दिए गए हैं, आपको इसमें किसी भी तरह का ऑटो फोल्डेबल नहीं है, और कोट हुक भी आपको यहाँ नहीं मिलता है। 3 लोग इसमें ईजिली आ सकते हैं। मैं अपने लेग अच्छे खासे, खैर मेरी तो हाइट 6 फीट है, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है, और ऑलमोस्ट अगर 6 फीट से थोड़े से अगर नीचे हाइट के बंदे होंगे तो उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सेंटर में आपको थोड़ा सा हम्प दिया गया है, बट उसका इशू आपको किसी भी तरह का फील नहीं होगा। अब यहाँ से आप कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से निकल के आता है। ग्रे के साथ आपको सिल्वर फिनिश, मेटल फिनिश, या आप कुछ भी कह लीजिए, वो पूरा उसके एलिमेंट आपको दिए गए, जगह जगह उसके आपके ट्रीटमेंट दिए गए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको पूरा एनालॉग में, तो वो भी एक अपना ही यूनिक डिज़ाइन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो कुछ इस तरह था, इस तरह का कंप्लीट इस गाड़ी का वॉक अराउंड, इंटीरियर से भी एक्सटीरियर से भी। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं फ्रंट सीट पे। तो अब मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें आपको 998 यानी कि 1 लीटर का इंजन आता है, 3 सिलेंडर, और जो आपको 65.71 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 89 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3500 RPM पे। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशन में अगर मैं बात करूँ तो 3.6 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी विद है, और 1.5 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फ्यूल टैंक 32 लीटर्स, बूट स्पेस आपका 313 लीटर्स, और आपका जो व्हील बेस है वो 2435 mm के अप्रॉक्स है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आई थिंक 165 mm के अप्रॉक्स है। ये भी डाटा आप प्रॉपर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों के डाटा माइंड में रहते हैं, तो कभी कभार आपस में कोलैप्स भी कर जाते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड 2 एयर बैग है, उसके बाद आपका ABS है, पावर डोर लॉक है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, सेंटर लॉकिंग है, एंटी थेफ्ट अलार्म है, उसके बाद आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग, EBD ऐसे फीचर्स है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, इस तरह कई सारे सेफ्टी फीचर्स को गाड़ी कवर करती है। बट एन कैप की अगर बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार गाड़ी को मिले हुए हैं आउट ऑफ 5। भैया जनरली हम लोग कहते हैं ना कि एन कैप में मिला हुआ है, ग्लोबल एन कैप में मिला हुआ है, और उसके बाद भी गाड़ी की मारुति की सेल तो आपको पता ही है किस तरह की है। यार ठीक है, हमें सेफ्टी रेटिंग मिलती है, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि गाड़ी आप बिल्कुल ड्राइव स्लोली करें या तेज़ चलाएं, फास्ट चलाएं, बट गाड़ी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो बात ठीक है कि हमें सेफ्टी रेटिंग इतनी मिली, हमें सेफ्टी रेटिंग इतनी मिली, या फिर मारुति को लोग डब्बा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। हर तरह का मार्केट में आदमी घूम रहा है, पब्लिक हर तरह की है। अगर इतने घटिया सेफ्टी रेटिंग है उसके बाद भी मारुति के प्रोडक्ट कम आपको दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको दिखाई ना दे, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ ओवरऑल आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करती है। अब जैसे मैं स्मॉल हैचबैक की बात कर रहा हूँ, 998 सीसी का इसका इंजन है, तो इसकी अगर मैं आपको बताऊँ ना, हाईवे पे अगर आप इसको लेके जा रहे हैं तो 80-90 इसकी सफिशिएंट स्पीड है। अब अगर आप इसको 120-130 चला रहे हैं ना, तो आप ये समझ लो कि मौत के दरवाजे पे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर आप कह रहे हैं कि गाड़ी की हालत ख़राब हो गई, तो जिस हिसाब से आपकी गाड़ी है उस हिसाब से ड्राइव करो ना। 1 लीटर का इंजन है, 80-90 इसकी स्पीड सही है हाईवे पे, आप उसी से आप मेंटेन करो।
और किसी को भी ज़बरदस्ती क्रूज़ मत करो, किसी को भी ज़बरदस्ती। एक बात हमेशा हमेशा मेरी ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है, राइडिंग एक ऐसी चीज़ है, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें ड्राइविंग हो या राइडिंग हो प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि हम फालतू बैठे हैं तो गाड़ी चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप गाड़ी लेके निकलते हो हाईवेज पे आती है, जब आप देखते हो कि दूसरा, मैंने ऐसे ऐसे शार्प टर्न देखे हैं ना, कि वो शार्प टर्न आपको लोग बाग क्या कहते हैं, जनरली अगर मैं बात करूं तो 1-1 फुट तो बहुत बड़ी बात हो गई। डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मली 1-1 फुट तो बहुत बड़ी बात हो गई। आधे इंची पे लोग बाग जो है, मैंने लोगों को शार्प टर्न लेते हुए देखा है। वो एक कॉन्फिडेंस भी है बट एक ओवर रिस्क भी है। तो कभी भी ड्राइविंग और राइडिंग के मामले में खुद को कंपेयर ना करें। गाड़ी खुद ब खुद बता देती है कि आप ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सीलेटर खुद ब खुद बता देता है। इसलिए छोटी गाड़ी जितनी भी है आपकी 100 तक ठीक है, और बड़ी गाड़ी जितनी भी होती हैं वो आपकी 130 140 से ठीक है। क्योंकि स्पीड भी यार आप ऐसी मेंटेन करो कि आपकी गाड़ी का एवरेज नहीं बिगड़े और इंजन आपका सेफ रहे। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड। तो गाइस, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक पहुंच सके। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और चैनल के साथ बनी रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। मारुति अरीना मेहराग डीलरशिप, सिकंदरा सब्जी मंडी, आगरा। अगर आप मारुति अरीना का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मेहराग डीलरशिप पे आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और अपनी एक डील फिक्स कर सकते हैं, और अपनी मनपसंद गाड़ी अपने घर ले जाके मौज मार सकते हैं। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।